साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आरआरबी एएलपी का जिसने भी फॉर्म फिल कर दिया उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई है। और जिसने आरआरबी फॉर्म का आज क्या है लास्ट डेट थी आपकी, कब थी आपकी, ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, ये कब थी आपकी, 20 तारीख आपकी लास्ट डेट थी। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण सूचना है, और जिनका फॉर्म हो चुका है उनके लिए एकदम डिटेल में एनालाइज करने वाला हूँ सब कुछ। टोटल कितने फॉर्म फिल करे गए हैं ये सब भी बताने वाला हूँ। देखिए, आप सभी को पता है आपकी जो लास्ट डेट थी 11/5/2025 से बढ़ा करके 19/5/2025 कही गई थी, लास्ट रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, 19 तारीख को। और जो फीस पेमेंट जो सबमिट करने की लास्ट डेट थी 13/5 से बढ़ा करके 21/5/2025 कर दी गई थी। ठीक है, 21/5/2025 कर दी गई थी। ठीक है, प्लस और जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया है और उसके किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, ठीक है, कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ फिल हो गया, किसी का परसेंटेज फिल हो गया है, ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, जिसका सर्टिफिकेट नंबर ये सब गलत हो गया है, गलती से फिल कर दिया गया है, उनकी जो लास्ट डेट थी 14/5/2025 से 23/5/2025 थी। लेकिन वो बढ़ा करके अगर वो संशोधित करना चाहते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है, तो वह भाई 22/5/2025 से लेकर के 31/5/2025 तक वह अपने फॉर्म को संशोधित करते हैं। लेकिन ईमेल आईडी, पिता का नाम, ये सब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि किसी के क्वालिफिकेशन में दिक्कत है, क्रमांक संख्या या रोल नंबर कोई गलत हो गया, वो सब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कब तक? 22/5/2025 से लेकर के 31/5/2025 तक ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग देखिए 1/7/2000, ये इतना ही है। और देखिए क्रूशियल डेट ऑफ वैलिडिटी, मतलब कि ये सब कहना चाह रहा है, पहले जो लास्ट डेट थी 11/5/2025 थी, मतलब कि ये कहना चाह रहा है अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन 11/5/2025 तक हो जाती है, ये पहले ये कहा रखा था, तो भाई उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर अब साथ ही साथ उसको भी बढ़ा दिया गया है, मतलब कि क्वालिफिकेशन कब तक होनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है, अगर 19/5/2025 तक कोई भी कैंडिडेट है अपना सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट अपने पास ले लेता है, ठीक है, तो 19/5/2025 तक तो उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये सातवीं ये क्रूशियल डेट है, ये भी बढ़ा दी गई है डॉक्यूमेंट की। रिवाइज क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी दे रखी है 19/5/2025 दे रखी है। अब मैं थोड़ा आपके लिए बताऊँ, इस बार जो देखिए पहले क्या था, जब एएलपी की वैकेंसी निकली थी तो उन्होंने बताया कि 2024 वाली, तो उन्होंने क्या बताया कि काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि वैकेंसी को और बढ़ाया जाए, वैकेंसी को और बढ़ाया जाए, तो वैकेंसी की जो है डेट और बढ़ाई जाए। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वह और बढ़ाई जाए, वैकेंसी भी और बढ़ाई जाए, ये सब आपकी डिमांड थी तो सब वो बढ़ाई गई थी। लेकिन इस बार क्या है, ना जो कोई बच्चों की डिमांड रही इस बार, ना कुछ रहा। लेकिन फिर भी क्या किया एएलपी ने, आरआरबी ने क्या किया, 8 दिन तक जो आपकी जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट थी वो और बढ़ा दी। ठीक है, कितने, 8 दिन तक और बढ़ा दी। तो हो सकता है बिना किसी डिमांड के, हो सकता है आरआरबी को ऐसा लगो कि इस बार जो फॉर्म है बहुत कम फिल किए गए हों। ठीक है, इस बार क्या है, बहुत कम फॉर्म फिल किए गए हों, इसलिए उन्होंने 8 दिन तक डेट बढ़ा दी। ठीक है, इस बार अगर मैं बात करूँ जो फॉर्म फिलअप हुए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 14 से 15 लाख तक। ठीक है, 14 से 15 लाख तक जो आपके फॉर्म हैं वह फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो फिल हुए होंगे लगभग। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल डाटा आपके लिए तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपके लिए थोड़ा 2024 का डाटा बताऊँ कि कितना बच्चा ने फॉर्म फिल किया था और कैसा क्या था, वैकेंसी कितनी थी। देखिए, जो टोटल वैकेंसी थी 18,799 वैकेंसी थी। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्म फिल किए गए थे 17,09,124 टोटल फॉर्म फिल हुए थे आरआरबी के, मतलब कि आरआरबी एएलपी में आरटीआई ने यही रिप्लाई दिया था। ठीक है, कितने, आरटीआई ने यही रिप्लाई दिया था। अगर मैं इसके लिए कंपटीशन देखता हूँ तो बैठता एक सीट पर 91 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। कितने, एक सीट पर 91 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। देखिए जनरल कैटेगरी में इतने फॉर्म फिल किए गए थे 8,149, ओबीसी में, मतलब कि ये वैकेंसी थी, माफ़ी चाहूँगा फॉर्म फिलअप नहीं, और ओबीसी में 4,538 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस में 1,798 वैकेंसी थी, और एससी में 2,735 वैकेंसी थी, और एसटी में 1,579 वैकेंसी थी भाई, किसमें, एसटी में। तो टोटल इस बार जो 2024 था उसमें कितने फॉर्म फिल किए हुए थे, 17,09,124 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार। ठीक है, तो इस बार जो कंपटीशन था, एक सीट के लिए बच्चा जो युद्ध लड़ रहे थे, 91 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, 91 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे, कब, 2024 में। ठीक है, हालांकि अभी उसका CBT 2 हुआ है। ठीक है, और देखते हैं आगे। जैसे कि आपको पता है CBAT टेस्ट, जो आपका CBAT टेस्ट होता है, उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा था कि
CBET टेस्ट नहीं, मतलब कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा था कि हम बच्चों के लिए जो जितने भी रिक्त पद हैं उसके हम 15 गुना बच्चों के लिए पास करने वाले हैं, ठीक है। CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चों के लिए, तो 18,799 का जो 15 गुना अगर हम करते हैं तो बैठता 2,81,985 बच्चों के लिए मतलब कि CBT 2 के लिए पास किया उन्होंने, ठीक है। और अगर मैं कंपटीशन की देखूँ, टोटल कंपटीशन की देखूँ, फॉर्म ये है आपके 17,09,124 टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ। एक सीट पर कितना कंपटीशन बैठ रहा, एक सीट पर कितना कंपटीशन बैठा, एक सीट पर 6 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे थे। कितने? एक सीट पर 6 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। ये रहा CBT 2 का। अब देखिए CBET टेस्ट के लिए उन्होंने कितने गुना बच्चे पास करेंगे, ठीक है। तो एक बार CBET टेस्ट में अगर आप देख रहे हैं 2024 के कैंडिडेट हैं, तो CBET मतलब कि आपका कितना नंबर बना CBT 2 में, एक बार ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, CBET जो टेस्ट होता है उन्होंने इसमें क्या रखा था एक नोटिस में कि जो हम CBET टेस्ट लेंगे उसमें हम जितने भी रिक्त पद हैं उनका 8 होना बच्चों के लिए, हम इतना उनका 8 होना बच्चों के लिए हम पास करने वाले हैं। तो 18,799 का अगर हम 8 गुना करते हैं तो 1,50,392 बच्चों के लिए हम CBET जो टेस्ट होगा उसके लिए हम पास करने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम साइको टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और 17,09,124 का अगर मैं करता हूँ, ये उसका रहा डाटा, ठीक है। इतना फॉर्म अप्लाई हुआ था, ठीक है, इतना गुना बच्चे पास होने वाले हैं। तो बैठे एक सीट पर 11 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है, एक सीट पर 11 स्टूडेंट। अब देखिए इतना फॉर्म अप्लाई हुआ, जरूरी थोड़ी नहीं था कि इतने ही बच्चे एग्जाम देने गए थे, इतने बच्चे एग्जाम देने नहीं गए थे। हालांकि मैंने इसकी वीडियो बना दी डिटेल में कि कितने % उपस्थिति रही थी, कितना कंपटीशन, एकदम डिटेल में बना दिया है। और इस बार जो मेरे ख्याल से जो फॉर्म अप्लाई होने वाला है ना, हुआ है लगभग 14 से 15 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है भाई। कितना? 14 से 15 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। और जैसे भी इसका कोई भी ऑफिशियल डाटा आता है कि कितना बच्चों ने एग्जाम फॉर्म है, RTA मैंने डाल दिया है, ठीक है, आता है आपके लिए तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आप भ्रामक खबरों से बचे रहें, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।